आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों सर्वप्रथम कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत क्या होता है। दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि तथा इसके अतिरिक्त जीव जंतु जीव जंतु के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे जो ईंधन बनता है, क्या बनता है, ईंधन। और उन ईंधन को जलाने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उन ईंधन को जलाने से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखते हैं दोस्तों इसके उदाहरण क्या क्या हैं जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण दोस्तों पहला कोयला तथा दूसरा है पेट्रोल तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों गोबर गैस तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों लकड़ी और कोयला जैसे कि हम देख चुके हैं, और इसके अतिरिक्त और भी होते हैं। दोस्तों गोबर गैस को हम जैव गैस या बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला है लकड़ी। दोस्तों यह ऑप्शन गलत सिद्ध होता है क्योंकि दोस्तों यह एक जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों यह कृषि एवं जीव जंतु के ईंधन के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों अगर पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो यह इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों गोबर गैस, ये ऑप्शन भी गलत सिद्ध होगा क्योंकि दोस्तों यह भी इसका भाग है, यानी कि यह भी इसका उदाहरण है। तथा तीसरा है दोस्तों कोयला, ये ऑप्शन गलत सिद्ध होता है क्योंकि दोस्तों यह भी जीवाश्म ईंधन जो कि एक जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। तथा चौथा है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, जो परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु। दोस्तों उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं जो थोरियम परमाणु होता है, कौन सा, थोरियम परमाणु। दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 90 होता है। कितना होता है, 90। और दोस्तों जब यह परमाणु किसी निम्न ऊर्जा स्तर से टूटता है, यानी कि यह थोरियम परमाणु टूट जाता है, क्या होता है, यह जब टूटता है तो हमें विशाल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही सिद्ध होगा क्योंकि दोस्तों यह किसी भी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का न ही तो उदाहरण है और न ही ईंधन है। ये क्या है, यह एक प्रकार का परमाणु होता है जिसके टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत लाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।